हेलो। लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे हम एक बेसिक तरह की कोडिंग कर सकते हैं। हम लोगों ने जो लास्ट वाली क्लास में क्वेश्चंस किए थे वो सारे बेस थे फिक्स प्रोग्रामिंग में। फिक्स प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि हम एक वेरिएबल लेंगे और उसमें हम वैल्यूज़ को इनपुट कर देंगे और जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो जो वैल्यूज़ हमने पहले ही प्रोग्राम चलने से पहले डाली थी वो उसी वैल्यू को लेगा और उसके बाद उसके ऊपर कैलकुलेशन करेगा। जैसे मैंने लिखा था int a इज इक्वल टू 10, तो ये प्रोग्राम चलने से पहले ही हमने वैल्यूज़ को फिक्स कर दिया था। इस तरह की प्रोग्रामिंग हमने लास्ट वाली क्लास में देखी। आज हम एक अलग तरह की प्रोग्रामिंग स्टाइल को फॉलो करेंगे जिसे बोलते हैं यूज़र डिफाइंड। यूज़र डिफाइंड में हम क्या करते हैं, हम वैल्यूज़ को डालेंगे लेकिन प्रोग्राम चलने के बाद डालेंगे। तो अगर हमें प्रोग्राम चलने के बाद वैल्यूज़ को डलवाना है उसके लिए हमें एक फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। उस फंक्शन का नाम है स्कैनफ। तो फटाफट से आज हम एक प्रोग्राम बना के देखते हैं 2 नंबर को ऐड करने के लिए यूजिंग स्कैनफ फंक्शन। तो चलिए फटाफट से कोडिंग स्क्रीन पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेंगे दैट इज int a और एक वेरिएबल लेंगे b और एक वेरिएबल लेंगे c, लेकिन हम इसके अंदर वैल्यूज़ को नहीं डालेंगे, हम प्रोग्राम चलने के बाद वैल्यूज़ को डलवाएंगे। तो हम यहाँ पे एक printf स्टेटमेंट लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ a और हम /n का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम स्कैनफ करेंगे। स्कैनफ क्या है? एक फंक्शन है जिसकी जिम्मेदारी है कि जब प्रोग्राम हमारा चल जाएगा उसके बाद कीबोर्ड में जो हम वैल्यूज़ डालेंगे वो इसको स्कैन करेगा और जिस वेरिएबल में डलवाना है उसमें डलवाएगा। तो अगर मुझे इंटीजर को स्कैन कराना है तो हम %d लिखेंगे और (a) लिखेंगे। अब स्कैनफ जब भी हम लगाएंगे इसके साथ साथ हमें एक सिंबल का भी इस्तेमाल करना होगा। सिंबल का नाम है एड्रेस ऑफ, जिसे हम %& भी बोलते हैं। तो हम लिखेंगे एड्रेस ऑफ a। इसी तरह से हम printf लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ b, फिर हम /n करेंगे, फिर हम स्कैनफ करेंगे, उसके बाद हम %d लिखेंगे, एड्रेस ऑफ b लिखेंगे। तो हमने a लिया, a में वैल्यू डलवा दी, b लिया और b में वैल्यू डलवा दी यूजिंग स्कैनफ। c इज इक्वल टू a प्लस b, मतलब a b को जोड़ो c के अंदर डालो और उसके बाद हम printf करेंगे और हम लिखेंगे द एडिशन ऑफ a एंड b इज %d (c). अब देखिए इस तरह के स्टाइल को हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड। अगर हम इस कोड को रन करेंगे तो देखिए क्या होगा। अब कंप्यूटर हमसे वैल्यूज की डिमांड करेगा। प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ a। मैं डाला 1 2 3 या जो भी आपको वैल्यूज डलवानी है। अगर हम एंटर करेंगे तो इसका मतलब 1 2 3 a में चला गया और अगर मैं डालता हूँ 4 5 6, अगर हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये b में चला गया, फिर ये कैलकुलेट करेगा और आपका आंसर आएगा 5 7 9। तो इस तरह की प्रोग्रामिंग का एक ये फायदा है कि जिस तरह की वैल्यूज आप इंसर्ट कराना चाहते हैं आप कोई भी वैल्यूज में इंसर्ट करा के आप अपने आंसर्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको स्कैनफ किस तरह से इस्तेमाल करना है वो अच्छे से आ गया होगा और मैं इसके बाद आपको एक वर्कशीट दूंगा। उस वर्कशीट पे आप सारे क्वेश्चंस ट्राई करिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो आपके लिए बना देंगे। आई होप आपको बेसिक प्रोग्रामिंग कैसे करनी है और बेसिक स्ट्रक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिससे बोलते हैं इफ़ एंड एल्स। तब तक आप ये अपनी यहाँ तक की प्रोग्रामिंग अच्छे से कर लीजिए जिससे कि आपका एक बेसिक ईजी रिविजन हो जाएगा। थैंक यू।